नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। शीश कटे और रूप बचे तो भी सस्ता जौन जरी। इस जुनून को लेकर मैंने आज से 40 साल पूर्व वनखंड भूतेश्वर ब्लॉक में अवैध रूप से जो आवासीय योजना बनाई जा रही थी, उसका नाम था गोविंदराव योजना। उस समय मैं मात्र 21 साल का एक युवा वन प्रेमी था और आज भी मैं युवा हूँ। मैं कोई बड़ा 80 साल या 90 साल का कोई ओल्ड आदमी मैं नहीं हो गया, परंतु इसके पीछे किसका हाथ था जो मुझे ये प्रेरणा दी। उसमें मैं मेरे गुरु स्वर्गीय श्री ईश्वरानंद जी गिरी महाराज, स्वर्गीय श्री प्रोफेसर डी डी हर्षि का मुझे बहुत बहुत प्रेरणा मिली। उसके कारण मैं इस क्षेत्र में आया। उस क्षेत्र में आने के बाद भी जोधपुर इजानस महाराजा अग्रसेन सिंह जी ने नवंबर 82 में मेरा उनका संपर्क हुआ और उन्होंने मुझे उम्मीद बनो बुलाकर पूरी स्टोरी मेरे से जानी और उन्होंने बड़ा दुख और आश्चर्य प्रकट किया कि किस तरह जोधपुर का हार्ट ऑफ द सिटी स्मॉल चेरापूंजी जो खत्म हो रहा है और आप इस तरह का जो कार्य कर रहे हो और आपने जो हाईकोर्ट में जो रिट की, मैं आपके साथ हूँ और पूरा इंटेक आपके साथ है। मैं इसलिए मैं बाप जी का बहुत बहुत ऋणी हूँ। ये स्टोरी बहुत लंबी है। इस स्टोरी को देखा जाए तो इस स्टोरी के एक एक पन्ने जो है बंद करने का नाम नहीं लेगा। ये स्टार्टिंग जो स्टोरी थी वो नवंबर 81 में स्टार्ट हुई, जब यूएटी में प्लॉट काट रही थी। उस टाइम तत्कालीन जो न्यास अध्यक्ष थे मान सिंह जी देवड़ा थे। वैसे वो मेरे बड़े भाई थे, परंतु उन पर राजनीतिक दबाव था कि भाई ये प्लॉट काटना है यहाँ पर और यहाँ पर स्कीम बनानी है। तो उन्होंने जागनाथ से लगाकर इकलिंजी तक जो आवासीय योजना बनाई, तो मैं स्वामी ईश्वरानंद जी के आशीर्वाद से और डीडी साहब के मार्गदर्शन में मैंने ये कार्य स्टार्ट किया। और मैंने उनको कहा कि भाई साहब, ये बहुत धार्मिक क्षेत्र है, यहाँ पर 21 मंदिर हैं, ऐसे अनेकों ऋषि मुनि हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त किए और यहाँ अनेकों पौधे कट जाएंगे और वनों की हत्या होगी। और इसलिए आप मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन देने का, इस पर कोई आवासीय योजना नहीं बनाए, परंतु उन पर राजनीतिक दबाव के कारण ये योजना उन्होंने पौधे काटने स्टार्ट किए। तो मैंने जनहित याचिका दायर की और उस समय मेरे वकील थे नपम मलिरोडा। उसमें मुझे हाईकोर्ट से स्टे मिला और करीब करीब ये स्टे 3 साल तक चला। अनेकों पत्र वन विभाग ने लिखे कि यूएटी प्लॉट काट रही है, भूते से वन में तो सरकारी वकील की मंजूरी प्रदान की जाए। तो उस समय तत्कालीन मंडल मंत्री आरजी सोनी थे। आरजी सोनी साहब ने 3 पत्र लिखे राजस्थान गवर्नमेंट को सरकारी वकील की मंजूरी दी जाए, सरकारी वकील की मंजूरी दी जाए, परंतु आज तक सरकार की मंजूरी जो है, ये फाइल मेरे पास पड़ी है, सरकार की मंजूरी नहीं आई। और मैं अकेला वन प्रेमी रामजी व्यास और मैं और मेरे अधिवक्ता नपम मलिरोडा हाईकोर्ट डिबी तक संघर्ष करते रहे। और इसका जो फैसला जो हुआ वो तयसी में हुआ कि यूएटी अगर ये प्लॉट काटना चाहती है तो पहले इसको मास्टर प्लान में परिवर्तन करें और यूएटी एक्ट की जो धारा है, यूएटी एक्ट 1939 की धारा और 1959 की धारा 32-33 की पालना करें, उसके तहत इसकी बनाई जा सकती है। ये धारा क्या है, वो एक कानून का मुद्दा है। परंतु आज ये जो स्थान बचा है जोधपुर का चेरापूंजी, उसमें मेरे गुरु जी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। परंतु मुझे आज बड़ा दुख हो रहा है कि आज से 40 साल बाद में भी आज यहाँ वनों की कटाई, वन भूमि अतिक्रमण की जो बाढ़ आई हुई है, या पैरेलल नगर सुधार न्यास चल रही है, या पैरेलल जेडीए चल रहा है, पहले निगम निगम चल रही है। वहाँ कच्ची बस्ती बसाने वालों को हाथों हाथ आधार कार्ड, परिचय पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड के अलावा जो भी मूलभूत सुविधा होती है वो देने के लिए सरकार तत्पर है। एक सही आदमी को राशन कार्ड बनाने में, आधार कार्ड बनाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, पर इनके पीछे ऐसी कौन सी शक्ति है जो इनको 1-2 दिन में ये काम हो जाता है। मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान में जो वन अधिनियम बने
सबसे पहला बना इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, उसके बाद बना राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट 1953, उसके बाद बना वन संरक्षण अधिनियम 1980, और लेटेस्ट जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है 12/12 रिट नंबर 209 1992, अगर इन सब की पालना की जाए तो यह 1 इंच भूमि पर भी अतिक्रमण नहीं हो सकता। क्या प्रशासन को मालूम नहीं है? सत्ता के जो लोग हैं उनको मालूम नहीं है ये फॉरेस्ट लैंड है? मैं आपको बताऊं कि ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक जो है 2002 में निकली हुई है, उसमें मुख्यमंत्री अशोक जी के थे। इसमें स्पष्ट लिखा है कि वन भूमि, आगोर की भूमि, कैचमेंट एरिया, बहाव क्षेत्र, शमशान और कब्रिस्तान में किसी भी प्रकार की कॉलोनियों का नियमित नहीं होगा, और विशेषकर वन भूमि में अगर कच्ची बस्तियां बसी हुई है तो वो बिना भारत सरकार की मंजूरी से नहीं हो सकती। तो आज जोधपुर में जो है 50,000 अतिक्रमण है, 50,000 अतिक्रमण। अगर एक प्लॉट की कॉस्ट देखी जाए तो 30 लाख भी है, तो 50,000 की कॉस्ट कितनी हो गई? 500 करोड़ से भी ज्यादा हो गई। 500 करोड़ की वन भूमि अतिक्रमण, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? ये जो कार्य किया मैंने देश की भलाई के लिए, राष्ट्र की भलाई के लिए किया, वन खंड भूतत्व ब्लॉक को बचाने के लिए किया। अगर भूतत्व ब्लॉक में आज अगर स्थिति जो चल रही समानांतर, आने वाले 5 साल में इसकी स्थिति और क्या होगी, ये एक बहुत ही गहरा विषय है। इसके कारण यहाँ के जो वन्य जीव, परंपरागत जल स्रोत जो बर्बाद हो रहे हैं, उसके तक कोई नाम निशान भी मिट जाएगा कि यह कितने वनखंड, इस वनखंड में क्या स्थिति है और कितने तालाब थे और उनकी क्या स्थिति है। क्या प्रशासन को मालूम नहीं है कि किसी भी वन भूमि को गैर वन भूमि में आबादी में ट्रांसफर करने के क्या नियम है? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मालूम नहीं है। वन अधिनियम 1953 की धाराओं का ज्ञान नहीं है। तो उनको सब मालूम है, परंतु वो भी मजबूर है। उनके ऊपर राजनीतिक संरक्षण है, चाहे वो किसी भी पार्टी को हो। आज यहाँ जो भूतेश्वर वनखंड में 5,000 से भी ज्यादा अतिक्रमण है। 5,000 तो कम है, अगर सही सर्वे किया जाए तो 6-7 हजार अतिक्रमण है। उसमें पानी की लाइन, बिजली की कनेक्शन, राशन कार्ड, आधार कार्ड, परिचय पत्र, बीपीएल कार्ड, ये सब कैसे हो रहे हैं? वन भूमि तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। क्या नियमों की इस तरह धज्जी उड़ती रहेगी? हर आदमी कोर्ट जाएगा, कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाइए, ये तो मामला न्यायालय में निपट सकता है। तो आज से 40 साल पहले जो मैंने जो मुहिम स्टार्ट की, वो मेरा एक जुनून था, और ये जुनून तब तक जारी रहेगा जब तक जोधपुर में 9 वन खंडों में 50,000 अतिक्रमण नहीं हट जाते हैं, जिसमें भूतेश्वर ब्लॉक, लाल सागर, बड़ा भाकर, चांदा भाकर, व्यास की बावड़ी और माचिया, इसके अलावा देवकुंड और मोतीसरा, इसके अंदर 50,000 अतिक्रमण है। मैं ये नहीं कहता कि इन सबको हटाओ। अगर आपको इसको रेगुलर करना ही है तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के तहत कार्य करें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करें। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में दिनेश जी मेसी ने एक जजमेंट दिया है हरियाणा का, कब 10,000 कब्जे हटेंगे। तो इसके पीछे जिम्मेवार कौन है? आज जोधपुर में जो वनखंड है, उसके अंदर जो राजनीतिक संरक्षण के कारण जो अतिक्रमण हो रहे हैं, ये बहुत एक गहरा विषय है और चिंतन का विषय है कि हर आदमी को प्लॉट बेचने वाला 100 रुपये का स्टाम्प, 500 रुपये का स्टाम्प, तुम कल कचड़े आ जाना, राशन कार्ड की कॉपी लिया ना, परिचय पत्र लिया ना, आपकी सब लिखित वगैरह हो जाएगी और उसके बाद आप प्लॉट के मालिक बन जाएगी। और चंद दिनों बाद आप ये प्लॉट के नंबर लग रहे हैं, नंबर लग जाएंगे, उसके बाद तो आपको कोई छेड़ने वाला नहीं है। अरे उनको ये मालूम नहीं है कि जो जमीन हम खरीद रहे हैं वो जमीन इस बेचने वाले की भी नहीं है,
वो 2 लाख रुपए देकर 4 लाख रुपए देकर ये प्लॉट खरीदता है, और जैसे ही वो प्लॉट पर कोई कार्य स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वन भूमि है तो वन भूमि वाले आ जाते हैं कि ये जमीन तो हमारी है। तो उस आदमी के साथ क्या गुजरी होगी जो 4 लाख रुपए देकर ये प्लॉट खरीदा, उसने अपने जिंदगी का सारा पैसा इसके अंदर कमा दिया। वन विभाग वाले आते हैं, वन अधिनियम के तहत कार्य करते हैं और लैंड रेवेन्यू एक्ट धारा 91 की कार्य करते हैं और काम सब रुक जाता है। तो वास्तविक जो बेचान करने वाला जो है अवैध रूप से, वो जोधपुर छोड़ के चला जाता है। इस तरह जोधपुर की भोली वाली जनता को जो लूटने का जो कार्य कर रहा है कोई भी आदमी हो, ये बहुत ही गहरा विषय है। ये धंधे बंद होने चाहिए। ये देश के लिए और राष्ट्र के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि आज अरबों रुपए की प्रॉपर्टी हजारों में बिक रही है, और यही सिलसिला रहा तो जोधपुर में इतिहास के अंदर बुद्धेश्वर ब्लॉक का नाम पढ़ा जाएगा कि कोई वनखंड था, माचिया कोई वनखंड था, बड़ा बाकर कोई वनखंड था। ये बुद्धेश्वर ब्लॉक आज पूरे पश्चिमी राजस्थान में एक मिनी चेरापूंजी है। ये आप श्रावण आ रहा अगले महीने में, इसका श्रावण के अंदर इनका ऐतिहासिक महत्व देखो। आज श्रावण अगले महीने में आ रहा है, जुलाई के अंदर करीब 1 माह तक यहाँ का इनकी जो जटा होती है, इनका जो महत्व होता है वो देखने लायक होता है। पर आज मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ जो औषधि के पौधे वन्य जीव है वो सब नष्ट हो गए। नष्ट होने के कागर पर है कि हर आदमी कोर्ट जाएगा, कोर्ट में उसका समाधान होगा। आज चंद वोटों की राजनीति के लिए ये सब अतिवृष्टि की जो बाढ़ है ये आ रही है, और एक बाढ़ अगर आती रही तो न मालूम ये वनखंड नहीं रहेंगे, और बर्बादी का एक सबसे बड़ा कारण जो दूसरा उत्तराखंड बनेगा। अगर यही स्थिति रही है तो मेरी जनता से निवेदन है कि जोधपुर को दूसरा उत्तराखंड मत बनाओ, पहाड़ों पर अतिक्रमण मत करो, और फिर सरकार मौके पर जाएगी, मरने वालों को 2 लाख, घायलों को 50,000। ये डेड लैंड के अंदर ये मामला खत्म हो जाएगा। जिसके घर में गुजरती है ना, उनको मालूम पड़ता है कि 2 लाख देने से वो आदमी वापस नहीं आएगा। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बुद्धेश्वर ब्लॉक को बचाएं। मेरा जो जुनून है, ये जुनून जब तक रहेगा जब तक पूरे जोधपुर में 8 वन खंड में 50,000 अतिक्रमण नहीं हटे। तो मुझे सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े तो मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा, चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े तो हाई कोर्ट भी जाऊंगा। मुझे जनता का सहयोग मिल रहा है, वो मिलता रहेगा, और लोग मुझे पीड़ा देते हैं और पीड़ा देते रहेंगे। इन्हीं के साथ भी पुनः माँ भारती के चरणों में सतत नमन। रामजी व्यास, अध्यक्ष आध्यात्मिक क्षेत्र संस्थान। वंदे मातरम। जय हिंद।